कितने डिवीजन या संभाग है मध्य प्रदेश में? तो देखिए मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन्स हैं। कौन कौन से? चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, उज्जैन डिवीजन, इंदौर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, सागर डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, रीवा डिवीजन और शहडोल डिवीजन। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 10 डिवीजन, या तो फिर कह सकते हो कि 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो यहाँ पर इंदौर और जबलपुर दोनों में 8 जिले हैं, मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोनों में। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, हमको डिवीजन्स जो है, संभाग जो है मध्य प्रदेश के, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जहां पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं उसको सबसे पहले रखना है डिवीज़न को, और फिर हमको लास्ट में ऐसे डिवीज़न तक पहुंचना है जहां पर सबसे कम नंबर या लेस नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो डियर बच्चों, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर इंदौर और जबलपुर, ठीक है, इसमें है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ 8। फिर आता है उज्जैन जिसमें है 7 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आता है सागर 6 डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर भोपाल में 5, रीवा में 4, शहडोल नर्मदापुरम और चंबल में है 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपको अब से याद रखना है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमको यहाँ पर ये जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आज की डेट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट किससे बने हैं, है ना, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जैसे श्योपुर जो कि हम जानते हैं अभी फ़िलहाल, अभी जितने भी मैं अभी सभी डिस्ट्रिक्ट जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी के लिए जो प्रेजेंट टाइम में जिस डिवीज़न में, वो एक बार आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। तो देखिए श्योपुर में कौन सा डिवीज़न, कौन से डिवीज़न में आता है श्योपुर? चंबल डिवीज़न में आता है। उमरिया कहाँ आता है? शहडोल डिवीज़न में आता है। नीमच कहाँ आता है? उज्जैन डिवीज़न में आता है। हरदा कहाँ आता है? नर्मदापुरम डिवीज़न में आता है। कटनी कहाँ आता है? जबलपुर डिवीज़न में आता है। डिंडोरी कहाँ आता है? जबलपुर डिवीज़न में आता है। बड़वानी कहाँ आता है? इंदौर डिवीज़न में आता है। बुरहानपुर कहाँ आता है? इंदौर डिवीज़न में आता है। अशोकनगर कहाँ आता है? ग्वालियर डिवीज़न में आता है। अनूपपुर कहाँ आता है? शहडोल डिवीज़न में आता है। अलीराजपुर कहाँ आता है? इंदौर डिवीज़न में आता है। सिंगरौली कहाँ आता है? रीवा डिवीज़न में आता है। ठीक है, आगर मालवा कहाँ आता है? उज्जैन डिवीज़न में आता है। और निवाड़ी कहाँ आता है? सागर डिवीज़न में आता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, इनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सोच लिया होगा। चलिए अब देखते हैं आंसर। सो प्यारे बच्चों, ये रहे आंसर आपके सामने। श्योपुर अलग हुआ था मुरैना से, उमरिया अलग हुआ था शहडोल से, नीमच अलग हुआ था मंदसौर से, हरदा अलग हुआ था होशंगाबाद से, कटनी अलग हुआ था जबलपुर से, डिंडोरी अलग हुआ था मंडला से, बड़वानी अलग हुआ था खरगोन या वेस्ट निमाड़ से, बुरहानपुर अलग हुआ था ईस्ट निमाड़ या खंडवा से, अशोकनगर अलग हुआ था गुना से, अनूपपुर अलग हुआ था शहडोल से, अलीराजपुर अलग हुआ था झाबुआ से, सिंगरौली अलग हुआ था सीधी से, आगर मालवा अलग हुआ था शाजापुर से, निवाड़ी अलग हुआ था टीकमगढ़ से। देखिए यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड का कॉलम दिख रहा है जिसमें नए डिस्ट्रिक्ट जितने भी बने हैं उनके नाम है। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ जो कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से उससे पहले की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले जो नए डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन कौन से थे? ऊपर से देखो, श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी। ठीक है, तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब अलग हुए उसके पहले ही बन चुके थे। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए 1 नवंबर 2000 को 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 45 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 9 डिवीजन्स थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब अलग हो गया हमारा मध्य प्रदेश, मतलब 2000 के बाद में, उसके बाद में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आज तक ऐड हुए हैं। मतलब अब कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई है? 52। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो 2003 में
2003 में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए 45 के बाद में, तो कितने हो गए 48। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगर देखें तो 2008 में 49th जो कि डिस्ट्रिक्ट था, नया डिस्ट्रिक्ट, वो था अलीराजपुर। ठीक है, और 2008 में ही मतलब पहले 17 मई को अलीराजपुर आया, उसके बाद 24 मई को आया सिंगरौली। ठीक है, तो सिंगरौली हमारा 50वां डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो अब हो गए 50। अब 51वां 2013 में, ठीक है, 2013 में आया 51वां। ठीक है, और ये कौन सा था? ये था आगर मालवा। ठीक है, और 2018 में आया हमारा 52, जो कि अभी लास्ट या लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, वो कौन सा है? निवारी। ठीक है, तो देखिए जो निवारी है ये हमारा 2018 में आया और इसकी डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने बताई है और ये आप देख भी सकते हो, निवारी किससे अलग हुआ? टीकमगढ़ से। ठीक है, तो ये तो हो गई 52 डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी। ठीक है, अब आते हैं डिवीज़न पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे तब कितने डिवीजन्स थे? तब 9 डिवीजन्स थे। ठीक है, तो जो आपका 10th डिवीज़न है वो कौन सा आया? तो 10वां डिवीज़न हमारा आया है शहडोल। ठीक है, तो ये शहडोल डिवीज़न आया है 14 जून 2008 को एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया।